हिंदी के किसी भी नाम को इंग्लिश में कैसे बनाएं, ये कैसे बनाएं, कैसे उसकी इंग्लिश बनाएं, आज के वीडियो में हम सीखेंगे। क्योंकि आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो आज उन लोगों के लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसे कि इंग्लिश में हो या हिंदी में अगर नाम होते हैं तो नाम की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, आज हम सीखेंगे अंग्रेजी में नाम बनाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है कमल। क्या लिखा हुआ है? कमल। कमल कमल की अंग्रेजी कैसे बनेगी, ये हम सीखेंगे। जैसे हमको इसके लिए ककहरा आना बहुत आवश्यक है। के ए से का, के एच ए से खा। हालांकि बहुत बच्चे इससे बहुत दूर रहते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता है कि के से का बनता है कि के ए से बनता है का। तो आज मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आखिरकार ये ए का मतलब क्या होता है। जैसे आपको ये कमल लिखा हुआ है तो आप क्या अंग्रेजी में के यम यल बनाएंगे? ये सही है कि नहीं सही है? नहीं सही है। क्योंकि कमल का मतलब जब मात्रा का बात आता है, अगर ये ऐसे राइट होगा, इसे कमल, तो उसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। लेकिन अगर ऊपर उसका जिसको बोलते हैं छोटा का मात्रा, तो यही छोटा का मात्रा है हर अक्षर में। अगर किसी भी अक्षर को ऐसे राइट कर देंगे तो इसमें मात्रा नहीं होती है, और जैसे ही इसके ऊपर ये खींच दी जाती है लाइन, तो ये छोटा का मात्रा हो जाता है और इसका मतलब होता है ए। तभी के ए से का बनता है। अब बच्चे इसको ककहरे में सिर्फ के से राइट करते हैं, तो वो गलत होता है। जैसे कमल है तो कमल की अंग्रेजी क्या होगी? के ए एम ए एल, कमल। ठीक है। तो इसी तरह कुछ नाम और जानेंगे। ये छोटा का मात्रा हो गया, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। इसी तरह से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आता है आ गया नीरज, नाम आ गया धीरज। अब इनका कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे नीरज लिखा हुआ है तो सबसे पहले अक्षर क्या है? ना है। अक्षर क्या है? ना। और ना बनता है हमारा एन से। ए नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा आ का नहीं है, ई का मात्रा है। तो ई का मात्रा जिससे बनता है वो राइट करेंगे। जैसे किससे बनेगा बड़ी की मात्रा? डबल ई से बनता है। फिर उसके बाद देखो इसमें कोई मात्रा नहीं है ना, तो आर ए से बनेगा, आर ए। फिर जे से जा बनता है, जे से जा बना दिए, नाम राइट हो गया। और इसका साउंड भी निकालिए। जैसे ना है, डबल ई लगी है, तो नी र जो, नीरज। ऐसे प्रोनाउंसिएशन अगर दिन प्रतिदिन करेंगे तो आई होप आपका ये नाम बनाने का जो इंग्लिश में है नॉमिनेशन, ये इम्प्रूव हो जाएगा। फिर देखते हैं जैसे धीरज लिखा है, तो धीरज में देखिए मात्रा का कहरा आना जरूरी है। तो धा कहे से बनता है? डी एच से बनता है, धा बन गया। फिर उसके बाद इसमें मात्रा भी लगी है, कौन सी मात्रा है? बड़ी की। तो बड़ी की मात्रा डबल ई से बन जाएगी। फिर देखिए जैसा मैंने आपको बताया बिना मात्रा वाले में ए जरूर लगेगा, आर ए जे। ये क्यों लगता है? क्योंकि उसके ऊपर छोटा आ का मात्रा होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं हम कुछ अंक की मात्रा आ जाती है। जैसे अंगद हो गया, अंगद हो गया, तो अंक की मात्रा ए एन से होती है। ठीक है ना। ए एन से हो गई। जी से गा बनता है तो जी ए लगेगा और द डी से बन गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अंक का मात्रा हो गया। उसके बाद अगर ऊ का मात्रा आता है, देखिए ऊ का मात्रा भी देख लीजिए। जैसे सुधा, एक नाम है सुधा, तो देखिए इसमें सा बना है। आप जानते हैं कि यस से बनता है। बहुत बच्चे यस ए लगा देते हैं, उसके बाद यू लगाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। हमको सिर्फ पहले ये देखना है कि सा बना है और उसमें मात्रा कौन सी है, आ का है कि छोटी की है। तो जैसे सा है, सा में कौन सी मात्रा है? ऊ का मात्रा है, तो वो किससे बनता है? यू से बनता है। तो इसको क्या बोलेंगे? सु। आगे धा है, तो धा का मतलब डी एच ए, डी एच ए, सुधा हो गया। अब इसको इंग्लिश में रीडिंग भी कर सकते हैं। एस यू का मतलब आप ये जानिए कि सु, डी एच ए का मतलब धा, सुधा। इस तरह से आप बोलते भी जाइए और आपको आता भी जाएगा। फिर इसे देखते हैं बड़ाऊ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। छोटा का मात्रा हो गया, बड़ी की मात्रा यानी छोटी की मात्रा भी इसी में है। अगर छोटी की मात्रा आएगी तो आई आप लगाएंगे। जैसे आ गया हिरन, क्या आ गया? हिरन। तो हिरन का मतलब एच आई आ जाएगा, आर ए एन।
अब यही इंग्लिश बुक में राइट रहता है तो बच्चे रीडिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास नहीं होता है। अगर आप ये मात्राओं के अनुसार नाम लिखना सीख जाएंगे तो आई होप बुक रीडिंग भी आपको आ जाएगी, क्योंकि बुक रीडिंग 60% ऐसी होती है जो इन्हीं नाम के अंग्रेजियों के अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे कुछ नाम समझने का प्रयास करेंगे, जैसे इंग्लिश है उसको कैसे रीडिंग करेंगे। जैसे आपको दिया गया गो, अब देखिए हमको पढ़ना नहीं आता है लेकिन हमको नाम की अंग्रेजी बनाना आता है, तो जी से हम जानते हैं गा बनता है और ओ से ओ का मात्रा होता है, तो इसको बोलते हैं गो। तो गो तो है ही है। तो देखो नाम गो की अंग्रेजी का क्या फायदा हुआ, हमने एक इंग्लिश का वर्ड याद कर लिया। जैसे आ गया वर्ड पुल, देखो टीयू से पू होता है और एल से ला तो बनता ही है, तो पुल। अगर आप रीडिंग करना है तो ऐसे मिला मिला के रीडिंग करेंगे तो इंग्लिश अच्छी रीडिंग कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, रीडिंग का एक छोटा सा फार्मूला था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से संबंधित एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।